आज हम पढ़ेंगे मियोसिस 2 के बारे में। तो अगर हम बात करें मियोसिस की कि मियोसिस कौन सा प्रोसेस है, तो मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है। और इस तरह की सेल डिवीजन में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और इनमें से जो हर डॉटर सेल होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, यानी हर डॉटर सेल रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल्स के अंदर हाफ नंबर होता है जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स का। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें मियोसिस का प्रोसेस, तो यहाँ पे हमें मियोसिस के मुख्तलिफ स्टेजेस नजर आ रहे हैं, जिसमें कि मियोसिस 1 भी शामिल है और मियोसिस 2 भी शामिल है। तो बेसिकली जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। और रिडक्शन डिवीजन जो होती है वो मियोसिस के प्रोसेस में किस स्टेज पे होती है? मियोसिस 1 के स्टेज में होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है? ये पेरेंट सेल है और यहाँ पे क्या हो रही है? डीएनए की रेप्लिकेशन, यानी सेल प्रिपेयर हो रहा है डिवाइड होने के लिए। यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और मियोसिस 1 के नतीजे में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये जो दरमियान में जेनेटिक मटेरियल है यानी क्रोमोसोम, तो यहाँ पे हमें पेरेंट सेल के अंदर इसका नंबर डबल नजर आ रहा है, जबकि जो डॉटर सेल्स बने हैं इसमें हाफ क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में है और हाफ इसमें है। तो बेसिकली मियोसिस को जो रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है वो रिडक्शन कहाँ पे होती है? मियोसिस 1 में होती है। जबकि जो मियोसिस 2 का फेज होता है या स्टेज होता है वो माइटोसिस से मिलता जुलता है। और माइटोसिस से क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि मियोसिस 2 में भी क्रोमोसोम्स का नंबर अनचेंज रहता है, जैसे कि माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं। तो इसी तरह मियोसिस 2 में भी माइटोसिस की तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल्स में जाते हैं वो उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये जो पेरेंट सेल है ये भी पेरेंट सेल है, ये भी पेरेंट सेल है। तो ये क्या होगा? इसमें भी सिंगल क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें भी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जाता है। इसी तरह ये जो पेरेंट सेल के तौर पे काम कर रहा है ये वाला सेल, इससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट की तरह मिलते जुलते हैं। तो डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनचेंज रहते हैं मियोसिस के किस स्टेज में? मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 के बारे में तो हम डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस 1 में कौन कौन से फेजेस होते हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो मियोसिस 2 में भी 4 फेजेस होते हैं, जिसे कहते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो हम ये चारों फेजेस जो कि मियोसिस 2 में होते हैं उन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रोफेज 2 की बात करें तो प्रोफेज 2 को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पिंडल फाइबर रीफॉर्म होते हैं, यानी दोबारा बनते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? धागे की तरह के खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद देते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स जब बन जाते हैं तो क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं। और अटैच कहाँ से होते हैं? किस पॉइंट से होते हैं? ये वाला पॉइंट होता है जो कि सेंट्रोमियर कहलाता है। तो उसकी मदद से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं सेंट्रोमियर की मदद से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस 2 की, जो कि है मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स, ये अलाइन करते हैं अपने आप को मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो मेटाफेज 2 को भी हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स तो बन गए हैं। अब एक ये जो सेंट्रल वाला एरिया होता है तो इसको क्या कहेंगे? मेटाफेज प्लेट कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को प्रॉपरली लाइन में या प्रॉपर पोजीशन पे स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लिया है। तो इसलिए इस खास एरिया को क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब एक दफा जब ये जो क्रोमोसोम से इनकी अटैचमेंट हो जाती है तो अब क्या होगा? नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस 2, जिसको कहते हैं एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में क्या होगा? एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स डिवाइड करेंगे किस पोजीशन पे? सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पे। तो हम एक डायग्राम की मदद से एनाफेज 2 को भी देख लेते हैं।
तो इस डायग्राम में हम एनाफेज 2 का स्टेज देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें कि क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं एट द सेंट्रोमियर, तो हम दोबारा यहाँ पे इस फेज में जाते हैं। तो ये वाला कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के, वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो एनाफेज 2 के स्टेज पे क्या होगा कि क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पे, यानी यहां से हाफ डिवाइड होंगे तो आधा हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा और आधा यहाँ पे। अब हम दोबारा इस डायग्राम की तरफ आते हैं। अब जब ये क्रोमोसोम इस तरह डिवाइड कर जाएंगे तो हाफ हाफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, यानी हर क्रोमोसोम का जो हाफ है, यानी हाफ सेट जो है क्रोमोसोम्स का, टोटल जो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे बने थे वो हाफ इधर मूव करेंगे एक पोल की तरफ और हाफ दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगे। तो सेंट्रोमियर की डिवीजन के बाद क्या होगा कि जो रिजल्टिंग क्रोमोसोम्स होंगे उनमें एक एक क्रोमेटिड रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक क्रोमेटिड ये है एक क्रोमोसोम का और दूसरा ये है, और इसी तरह जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसका एक क्रोमेटिड ये होगा और एक ये होगा। तो वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे एनाफेज में ये मूवमेंट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है क्रोमोसोम्स की। और इस फेज के बाद आएगा फोर्थ और लास्ट फेज जो मियोसिस 2 का होता है, उसको कहते हैं टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अराइव करते हैं यानी पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो जैसा कि हमने एनाफेज में देखा था कि क्रोमोसोम मूव करना स्टार्ट होते हैं एनाफेज 2 में ऑपोजिट पोल्स की तरफ, जबकि टीलोफेज 2 में क्या होता है, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो पोल्स पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनना शुरू हो जाता है, बल्कि बन जाता है हर क्रोमोसोम के सेट के इर्द गिर्द। और टीलोफेज 2 के एंड पे क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि हर जो क्रोमोसोम का सेट है इसके इर्द गिर्द क्या होगा, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि हर जो न्यूक्लियस है या प्लूरल न्यूक्लियाई होता है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये 4 न्यूक्लियाई तो बन गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज 2 के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस का फेज होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी क्या होगा, यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड करेगा हर सेल का और 4 इसके नतीजे में डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो हम एक और डायग्राम की मदद से साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें टीलोफेज 2 नजर आ रहा है और टीलोफेज 2 में हमें 1 2 3 4 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो क्या हुआ था, टीलोफेज 2 तक कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस जिस साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और इस तरह से मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एट द एंड मियोसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें मियोसिस 2 के सारे फेजेस इकट्ठे नजर आ रहे हैं, यानी प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है और टीलोफेज 2 है। और टीलोफेज 2 के बाद क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। और मियोसिस 2 को माइटोसिस की तरह का प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल जितना होता है। यानी अगर हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ जाएं तो मियोसिस 1 में क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो मियोसिस 1 के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो अब मियोसिस 2 के लिए पेरेंट सेल का काम करते हैं। एक ये पेरेंट सेल का काम कर रहा है और एक ये वाला सेल पेरेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसलिए क्रोमोसोमल नंबर अनचेंज रहता है, इसलिए मियोसिस 2 को कहते हैं कि ये माइटोसिस की तरह मिलता जुलता प्रोसेस है। तो आज हमने पढ़ा मियोसिस 2 के बारे में।